वेलकम बैक टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं और एक ऑरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ऑरिजिन स्टोरी ऑफ जोकर, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर मून नाइट गेमिंग ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है जोकर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ जेनी के साथ। तो जोकर घर में आता है और जेनी उससे पूछती है कि आज का एक्ट कैसा रहा, क्या उन्हें तुम्हारा एक्ट पसंद आया। तो इस पे जोकर जवाब देता है, उन्होंने कहा कि वो शायद कॉल करेंगे। मुझे नहीं पता, मैं हर बार नर्वस हो जाता हूँ और सभी पंच लाइन को खराब कर देता हूँ। तो इस पे जोकर की वाइफ कहती है, ओ से तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम सबकी फिक्र है? तो क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे अपने होने वाले बच्चे और तुम्हारी फिक्र है? क्या मेरे लिए ये सब मजाक है? तो जोकर को दिलासा देते हुए जानी ये बोलती है कि डियर, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे माफ करना, आई एम सॉरी। और कोई तुम्हारे जोक्स पे हंसे ना हंसे, मुझे तुम्हारे जोक्स और तुम बहुत ही ज्यादा पसंद हो, और चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो इस सब के बाद हम देखते हैं कि जोकर अपने दो दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर उन्हें अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था कि कैसे पहले वो एक केमिकल प्लांट में एक लैब असिस्टेंट की जॉब करता था, पर उसने अपने पैशन एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए उस जॉब को क्विट कर दिया, ये सोचते हुए कि उसमें टैलेंट है कि वो एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बन जाएगा। पर वो इस बारे में बिल्कुल ही गलत था। और वो उन्हें बताता है कि आज उसका लिया हुआ वो फैसला उसकी और उसकी वाइफ और उसके होने वाले बच्चे को एक बर्बादी की कगार पर ले आया है। तो ये सब सुनने के बाद जोकर के दोस्त बोलते हैं कि हम तुम्हें सबसे बचा सकते हैं और तुम्हें हमारे लिए बस एक काम करना होगा। तो जोकर के पूछने पर वो दोनों बताते हैं कि जिस केमिकल प्लांट में वो काम करता था उसी के साथ में एक प्लेइंग कार्ड कंपनी है, और हमें बस उस केमिकल प्लांट में घुसकर उस प्लेइंग कार्ड की कंपनी में जाना है, ताकि जो हम वहाँ पर रॉबरी कर वहाँ से पैसे चुराकर वापस घर आ जाएं। और क्योंकि तुम उस केमिकल प्लांट में काम कर चुके हो तो तुम्हें उन सभी रास्तों के बारे में पता है जो कि हमें उस प्लेइंग कार्ड की कंपनी तक ले जाएंगे। तो इस पे जोकर बोलता है कि मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया और मुझे नहीं पता कि मैं ये कर भी पाऊंगा नहीं, और ये काफी पुरानी बात है, मैं वहाँ पे काम करता था। तो वो दोनों दोस्त कहते हैं कि देखो दोस्त, तुम्हारे पास यही एक रास्ता है अपनी फैमिली के लिए एक बेटर फ्यूचर खरीदने का। तो अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारी फैमिली को एक बेटर फ्यूचर मिल सकता है। तो ये सुनने के बाद जोकर वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है, पर वो उनसे पूछता है कि मैं ये सब कैसे करूंगा बिना लोगों की नजरों में आए। तो ये सुनने के बाद वो दोनों लोग जोकर को एक रेड हुड का मास्क दिखाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम रॉबरी के वक्त ये पहनोगे और ये पहनने के बाद तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। और रेड हुड दरअसल में उस वक्त का एक बहुत ही फेमस और एक वांटेड क्रिमिनल था जिसकी की पूरी पुलिस को तलाश थी। तो ये सब होने के बाद जोकर वो काम करने के लिए रेडी हो जाता है और वो तीनों आपस में बात कर ये तय करते हैं कि फ्राइडे रात को वो रॉबरी करेंगे। तो सारी मीटिंग फिक्स होती है, तो वो फ्राइडे को एक बार मॉर्निंग में मिलते हैं अपनी रात की प्लानिंग के लिए। तो वो तीनों बैठे बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पे दो पुलिस ऑफिसर आकर जोकर के बारे में पूछने लगते हैं। तो जोकर के बारे में पूछने के बाद वहां पे बैठा बारटेंडर उन्हें जोकर की ओर पॉइंट करके बताता है कि वो वहां पर बैठा है। तो पुलिस को देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों लोग अपना मुंह छिपा लेते हैं। तो पुलिस जोकर के पास आती है और उससे कहती है, सर आपको हमारे साथ बाहर आना होगा, आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो जोकर को बाहर ले जाने के बाद वो जोकर से कहते हैं कि आई एम सॉरी सर, मुझे ये आपको बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन आपकी वाइफ की आज सुबह एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और अभी उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है। तो अपनी वाइफ की डेथ की न्यूज़ सुनने के बाद जोकर बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और वापस बारटेंडर में आकर वो अपने दोनों दोस्तों को अपनी वाइफ की डेथ के बारे में बताता है। तो जोकर की वाइफ की डेथ न्यूज़ सुनने के बाद वो दोनों दोस्त उसे अपनी सिंपैथी दिखाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, तो अभी के लिए हम तुम्हें फिलहाल अकेला छोड़ रहे हैं, तो अब हम रात को मिलते हैं अपने प्लान के साथ। तो इस पर जोकर कहता है कि रात को क्या 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 मतलब तुम्हारा रात को? मेरी वाइफ जेनी की डेथ हो चुकी है, अब मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है ये सब करने का, और मैं अभी भी ये सब करने की हालत में नहीं हूँ। तो वो दोनों दोस्तों से धमकाते हुए कहते हैं कि देखो दोस्त, जो भी हुआ सो हो गया, पर अब तुम बैकआउट नहीं कर सकते, और अगर तुम पीछे हटे तो तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारी भी कब्र खोद दी जाएगी। तो अगर अब तुम हमारी बात को समझ चुके हो तो रात को 10 बजे हमें उसी प्लान की हुई जगह केमिकल प्लांट के बाहर मिलना। तो इसके बाद जोकर बहुत ही परेशान होता है, पर वो रात को ठीक 10 बजे केमिकल प्लांट के बाहर पहुंच जाता है जहां पे वो दोनों लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। तो जोकर के आने के बाद वो दोनों लोग जोकर को रेड हुड का मास्क पहना देते हैं
और जोकर उनसे कहता है कि उसे इस मास्क में कुछ भी क्लियरली ठीक नहीं दिख रहा, और इस पे वो दोनों कहते हैं कि बहाने बनाना बंद करो और अब हमारे साथ चलो। तो वो केमिकल प्लांट के अंदर एंटर होते ही हैं कि वो तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देखकर कहता है कि हैंड्स अप। तो इस पे वो दोनों लोग कहते हैं कि तुमने तो कहा था यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो इस पे जोकर कहता है कि मुझे नहीं पता, जब मैं काम करता था तब वहाँ ये सिक्योरिटी नहीं थी, शायद उन्होंने अभी रूल चेंज कर दी है। तो इसके बाद उन दोनों में से एक पर्सन उस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर गोली चला देता है। तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें डॉज कर उसी वक्त बैकअप बुला लेता है, और बैकअप आने के बाद वहाँ पर ओपन फायरिंग शुरू हो जाती है और उस फायरिंग में वो दोनों लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो जोकर को नहीं मारते, ये सोचते हुए कि जोकर उन सबका लीडर द रेड हुड है। तो वो रेड हुड को जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसलिए वो रेड हुड को गोली नहीं मारते, वो बस उसे जख्मी कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जोकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तो वहाँ पे फायरिंग हो रही थी कि इतने में पीछे से आवाज़ आती है, अभी यहाँ से मैं संभालूंगा, तुम सब पीछे हट जाओ। तो तभी वो लोग मुड़कर देखते हैं कि वहाँ पे बैटमैन आ चुका है। तो जब बैटमैन जोकर को रेड हुड समझकर उसे पकड़ने जाता है तो बैटमैन को देखकर जोकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और बैटमैन जोकर को पकड़ने वाला होता है कि तभी जोकर जंप कर उस केमिकल प्लांट के टब में गिर जाता है। तो उस केमिकल से भरे टब में गिरने के बाद जोकर सीवर के जरिए उस केमिकल प्लांट से बाहर आ जाता है, और उस केमिकल से बाहर निकलते ही जोकर देखता है कि उसकी स्किन व्हाइट हो चुकी है, उसके बाल ग्रीन हो चुके हैं और उसके होंठ पूरी तरह से लाल हो चुके हैं, और उसकी हंसी रुकी नहीं रही, और वो कंटिन्यूसली हंसता ही जाता है, हंसता ही जाता है, हंसता ही जाता है, और इस तरह जन्म होता है जोकर का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये थी मेरी आज की वीडियो ऑरिजिन ऑफ जोकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।